नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक मंडल है और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। ईस्टर्न रेलवे के सियालदह डिवीज़न में मैं काम करता हूँ। मेरा डेजिग्नेशन RS2 है। पिछले बार मैंने HRMS लेके एक वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि और भी थोड़ा इलाबोरेट करके वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ समस्याएँ हो रही है हमारे एम्प्लॉय भाई बहनों को। तो वो सारी समस्या समाधान करने के लिए मैं एक ही वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ। HRMS रिलेटेड समस्याओं को मैं देखा कुछ 4 तरीके का समस्याएं हो रही हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड रिलेटेड समस्या, जो कि मतलब किसी को यूज़र आईडी पता है, पासवर्ड नहीं पता है। किसी को यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों ही नहीं पता है। और तो मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आपको दोनों ही नहीं पता है, या तो इसमें से कोई एक भी नहीं पता है, तो आप कैसे उसे रिकवर कर पाओगे। और दूसरे तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है लॉगिन रिलेटेड प्रॉब्लम, कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो मोबाइल पे, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। 3 नंबर प्रॉब्लम है यूज़र आईडी पासवर्ड बार बार मांगा जा रहा है। जितनी बार आप मोबाइल पे लॉगिन करने जा रहे हो तो यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो ये एक इरिटेशन आता है बार बार यूज़र आईडी पासवर्ड देने से। इसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और चौथा प्रॉब्लम है OTP रिलेटेड प्रॉब्लम। OTP सही ढंग से नहीं आ रही है। ये एक समस्या है कि OTP मोबाइल पे नहीं आए तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसका समस्या का भी समाधान मैं आपको बता दूंगा। एट फर्स्ट मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको अगर यूज़र आईडी नहीं पता है, तो फिर आप इस यूज़र आईडी को कैसे निकालोगे। पहले एट फर्स्ट आप जाओ प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे HRMS ये जो मोबाइल ऐप है, HRMS मोबाइल ऐप, देखिए एकदम ऊपर में दिख रहा है। इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका है, इसीलिए ओपन आ रहा है। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करा होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल बोल के आएगा, तो आप उसको इंस्टॉल करो। उसके बाद ओपन ऑप्शन आएगा, ओपन से आप इसको खोलो। अब आपको यूज़र आईडी नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए HRMS ID यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में। उसके बाद पासवर्ड। तो मैं अपने HRMS ID नहीं पता मेरे को, तो मैं कैसे इस HRMS ID को निकालूंगा। देखिए यहाँ पे नीचे रजिस्टर्ड नाउ एक ऑप्शन आ रहा है। अब फिर मैं रजिस्टर्ड नाउ ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एंटर iPass ID। ये एंटर iPass ID है क्या चीज़? ये है सिंपल PF नंबर और एम्प्लॉय नंबर। जो लोग 2004 के बाद, मतलब 2003 के बाद 2004 से रेलवे में घुसे हैं, तो उनका एम्प्लॉय आईडी होगा, और उससे पहले जो है उनका PF नंबर होगा। जैसे देखिए मैं अपना PF नंबर मारता हूँ, अपना HRMS ID को मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए ये मेरा एम्प्लॉय नंबर है, मेरा PF नंबर नहीं, एम्प्लॉय नंबर है। एम्प्लॉय नंबर PF नंबर करीबन एक ही माना जाता है। मैंने प्रोसीड किया। देखिए प्रोसीड करने के बाद ये मेरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ एक OTP मांग रहा है। चलिए OTP की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़िलहाल ये डिटेल्स जो है ZTXRGC इसको मैं लिख लेता हूँ। यही मेरा HRMS ID है। तो ठीक है, मेरे को अभी HRMS ID मिल गया। हाँ, यहाँ से तो मुझे ID मिल गया। अभी मेरे को पासवर्ड जानना है। देखिए पासवर्ड ना यहाँ से नहीं आएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं। यहाँ अगर आप फॉरगेट ये ऐप के थ्रू जाके आप अगर फॉरगेट पासवर्ड मारते हो, देखिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड HRMS ID मैं मार रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे आदमी का ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए HRMS ID। अब मैं अपना HRMS ID डालता हूँ। ये ऐप थ्रू मैं घुसा हूँ, याद रखिएगा, ZTXRGC। देखिए ये मेरा HRMS ID है जो अभी मैं निकाला हूँ। अभी मैं सेंड OTP पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैंने सेंड OTP पे क्लिक किया, ये थोड़ा भी हिल नहीं रहा है। मतलब यहाँ से ऑप्शन तो दिया हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। इस वजह से देखिए सेंड OTP थोड़ा से भी नहीं हिला, यहाँ से हिलेगा भी नहीं। आप अगर ऐप में घुसते हो तो आपका फॉरगेट पासवर्ड से आप अपना पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, देखिए इसके लिए आपको ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ये देखिए इंटरनेट ब्राउज़र जो है, मेरे नीचे से मेरे मोबाइल का 3 नंबर ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउज़र। इस इंटरनेट ब्राउज़र में मैं जा रहा हूँ।
अब मैं इंटरनेट, देखिए मेरा इंटरनेट ब्राउज़र खुल गया, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, गूगल खुल गया। यहाँ से मैं जाऊँगा, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर पासवर्ड को रीसेट करना हो तो ऐप थ्रू कभी नहीं होगा, ये ब्राउज़र से करना पड़ेगा। यहाँ HRMS में मैं घुस रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए ये hrms.indianrailway.gov.in, इसमें जाना पड़ेगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ से आप इस ऐप का पासवर्ड, आपका यूज़र आईडी का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से रीसेट करके दिखा रहा हूँ, JTXRGC जो मेरे को अभी अभी मिला था, वही मैं पासवर्ड को फॉरगेट पासवर्ड मार रहा हूँ, JTXRGC। अब यहाँ से मैं सेंड OTP कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ले लिया है सेंड OTP। देखिए ये यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है और इस मोबाइल नंबर पे उसने दिखाया, मेरा मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट शो कर रहा है और उसने दिखाया कि पासवर्ड सक्सेसफुली सेंड किया गया है। मेरा ये जो यूज़र आईडी है JTXRGC, इस पर। हाँ तो मैं फिर अभी होम की मार के निकल जा रहा हूँ और फिर देखिए मेरा OTP आया हुआ है नया, ये देखिए OTP आ गया है 62882। हाँ तो ये जो OTP है 62882, इसको मैंने लिख लिया एक कागज़ पे। उसके बाद मैं इस OTP से अपना HRMS पासवर्ड को रीसेट करूँगा। ये जो मेरा इंटरनेट ब्राउज़र है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये देखिए OTP है, यहाँ मैं OTP डाल रहा हूँ 62882, फिर पासवर्ड रीसेट। देखिए यहाँ पासवर्ड का 4 तरीके का कंडीशन दिया गया है। आपका पासवर्ड 8 डिजिट होना चाहिए, बड़े अक्षरों में ABCD का कम से कम एक अक्षर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और पासवर्ड में 1 2 3 होना चाहिए। छोटे अक्षर बड़े अक्षर दोनों तरीके के होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, @ ऐसा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और 1 2 3 भी होना चाहिए। तो मैं अपना पासवर्ड सेट करता हूँ। देखिए देखिए मैंने पासवर्ड सेट किया, मैंने एक अक्षर को, पहला अक्षर मैं बड़ा दे रहा हूँ, देखिए इस पैटर्न का आपको पासवर्ड सेट करना है। पहला अक्षर आप बड़ा दीजिए, उसके बाद एक आपको स्पेशल कैरेक्टर रखना है, छोटा अक्षर भी रखना है और एक 1 2 भी रखना है। फिर पासवर्ड चेंज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है पासवर्ड हैज़ बिन रीसेट सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है। ये आपका यूज़र आईडी पासवर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मेरे को यूज़र आईडी पासवर्ड, मैंने पासवर्ड को रीसेट कर लिया, यूज़र आईडी मुझे मिल गया। अभी मैं लॉगिन करना चाहता हूँ। देखिए लॉगिन आप कैसे करोगे और लॉगिन में किस प्रकार का समस्या आ रही है मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ आप अपना आईडी मारो और फिर मैंने अभी पासवर्ड जो रीसेट किया है वो पासवर्ड मैं मारता हूँ। फिर मैंने लॉगिन किया। देखिए यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है मुझे, बोल रहा है कि इस नंबर पे 17/10/2020 को 12:03 पे 3 मिनट होकर 51 सेकेंड में आपको दिया गया था, जिसका वैलिडिटी है 23/10/2020 तक। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, आप एक बार ट्राई कर चुके हो तो अगर आपको OTP दे चुका है तो इस तरीके का मैसेज आएगा, इंटरफेस आएगा, नहीं तो वो बोलेगा कि OTP आपको भेजा गया है।
तो फिर आप देख लेना कि ऐसा मैसेज अगर आता है तो मतलब आपको पहले OTP दे दिया गया है। अब ये जो OTP दे दिया गया है इसको मैं ढूंढ के देखता हूँ कि OTP मेरा है कहाँ पे। 1710 देखिए मैसेज में मैं जा रहा हूँ, आज ही 1710 है। ये है देखिए OTP 12:07 पे आया हुआ है, 87766, यही OTP है। देखिए 877 मैं लिख लेता हूँ, 87766। अब मैं जा रहा हूँ देखिए ऐप में, 87766 वेरीफाई कर रहा हूँ OTP। देखिए ये एक इंटरफेस आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ आप यूज़ फिंगर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है आप पिन कीजिए। अगर जिन लोगों के मोबाइल पे फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो वो इस यूज़ फिंगर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट स्कीप मत कीजिए। अगर आप स्कीप कीजिएगा तो क्या होगा, आप जितने बार लॉगिन करिएगा उतना बार आपको यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों ही मानना पड़ेगा। तो आप स्कीप इसको मत कीजिए। आप जनरेट पिन मतलब 2 नंबर जो ऑप्शन है इसी नंबर को चूज़ कीजिए, यही सबसे ईजी तरीका है। देखिए मैंने जनरेट पिन को चूज़ किया, यहाँ पे देखिए 4 डिजिट मेरा नाम आया ऊपर और यहाँ 4 डिजिट पिन को बोल रहा है कि आप जनरेट करो, क्रिएट करो। यहाँ मैं कर रहा हूँ देखिए 1 2 3 4, फिर से किया मैं 1 2 3 4। अब मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखिए हो गया, ये मेरा टोटल यहाँ पे लॉगिन हो गया 1 2 3 4। मैं यहाँ पे लॉगिन किया, देखिए माय प्रोफाइल स्कैन है सर, ये सर ई पास ये निकल गया है। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा प्रॉब्लम जो यूज़र आईडी और पासवर्ड को बार बार मांग रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, यूज़र आईडी पासवर्ड को बार बार मतलब आप जितने बार निकल रहे हो उतना बार यूज़र आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, या तो आप वहाँ पे अपना पिन को रीसेट नहीं किए हो, मतलब पिन को सेट नहीं किए हो, क्रिएट नहीं किए हो, इस वजह से हो सकता है। और नहीं तो दो और एक वजह से हो सकता है, वो है देखिए ऊपर से ये जो लॉग आउट नीचे में ऑप्शन है, आप जब निकल रहे हो तो ये लॉग आउट मार के निकल रहे हो, इसीलिए आपको फिर से लॉगिन करना पड़ रहा है ऐप में, इसीलिए बार बार वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो ये 2 चीज़ को अवॉइड कीजिए। यहाँ लॉग आउट को आप लॉग आउट करके नहीं निकलोगे यहाँ से, और पिन को आप सेट कर लो। आप फिंगरप्रिंट स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप मत करो वहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो। पिन सेट कर लो 4 डिजिट का, आराम से आप यहाँ से निकलो और फिर आप घुस भी पाओगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कैसे आप घुस रहे हो। ये आप बैक वाला की प्रेस करोगे तो यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू एग्जिट एन ऐप। तुम लिखो हाँ, आप लिखो कि हाँ यस मैं एग्जिट कर गया। अब देखिए फिर मैं एग्जिट जब कर गया तब फिर से मैं अगर HRMS में जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ पिन मांगेगा और कुछ नहीं। ये देखिए सिर्फ पिन मांग रहा है, ऑलरेडी मेरा लॉगिन किया हुआ है, सिर्फ पिन मांग रहा है। पिन मारने से मेरा लॉगिन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 लॉगिन बस हो गई। यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप लॉग आउट यहाँ मारते हो तभी आप निकल जाओगे, यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको घुसना पड़ेगा। या तो आप पिन सेट नहीं करते हो तो आप जितने बार निकलोगे उतना बार आपको फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड मार के घुसना पड़ेगा। चौथा एक प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, OTP रिलेटेड प्रॉब्लम। ये जो OTP रिलेटेड प्रॉब्लम है ये 2 तरीके के हो रही है। एक है कि OTP आपको भेज दिया गया है और 7 दिन का उसका वैलिडिटी रहता है, उसके बाद आप कभी लॉग आउट हो गए हो फिर से आप कोशिश कर रहे हो तो फिर उस समय OTP आपका आएगा नहीं, क्योंकि पहले OTP आपको भेज चुका है, वही OTP वैलिड रहेगा 7 दिन तक। तो इस मामले में आप जाके देख लो कि वो मैसेज क्या छोड़ रहा है वहाँ पे, फिर आप पीछे जाके देख लो कि आपका OTP क्या है। वहाँ से आप ऐसे निकलोगे, फिर अपना जो मैसेज छोड़ेगा उस मैसेज में आप देख पाओगे कि कितना डेट और कितना टाइम पे आपको OTP दिया गया है। तो वही डेट और टाइम आप ढूंढो यहाँ पे। ये जो आएगा देखिए ऐसा ही आएगा, IRSMSA ऐसा करके आएगा, TM.IRSMSA। फिर यहाँ से आप अपना OTP ढूंढ के निकाल लो टाइम देख के। और दूसरा और एक जो कैटेगरी है और एक प्रॉब्लम वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी किसी का ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए मोबाइल नंबर उनका पहले पुराना मोबाइल नंबर HRMS जब रजिस्टर्ड हुआ था उस समय ऑफिस में पुराना मोबाइल नंबर डाल दिया था उन्होंने, और किसी भी कारण से वो मोबाइल नंबर उनके पास है नहीं। अभी क्या हुआ, वो चेंज करने के लिए फिर से अपील किए और चेंज हो भी गया,
ऐसी बात नहीं है कि चेंज नहीं हुआ, हो भी गया, लेकिन उस समय क्या हो रहा है, जब आप यूज़र आईडी दे के पासवर्ड को रीसेट कर रहे हो, उस समय नया मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया, लेकिन जब आप लॉगिन पे जा रहे हो तब पुराना मोबाइल नंबर आपका शो कर रहा है। जब आप मोबाइल के ऐप के लॉगिन पे जा रहे हो, आपने यूज़र आईडी निकाल लिया, पासवर्ड भी रीसेट कर लिया, लेकिन आप जब मोबाइल ऐप पे लॉगिन करना चाह रहे हो उस समय नया मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है, नया नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो पुराना नंबर पे ओटीपी दे रहा है, जो है ये नहीं, ऐसा नंबर पे ओटीपी डाल रहा है। तो इस समस्या का भी मैं आपको समाधान बता देता हूँ। इस समस्या का समाधान क्या है, यहाँ आपको एक नंबर पे फ़ोन करना पड़ेगा, तो फ़ोन करके उनको बोलना पड़ेगा अपना HRMS आईडी, तो वो आपको वो ओटीपी बता देंगे जो 7 दिन के लिए वैलिड है, जो जनरेट हुआ है मोबाइल ऐप में घुसने के लिए, वो आपको मुंह से बता देंगे वो ओटीपी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है OTP हेल्पलाइन नंबर। ये देखिए, आप लोग ये दोनों नंबर ले लीजिए, 7267910583, ये एक नंबर है, और 9953780947 ये एक नंबर है। ये दोनों नंबर क्या, किसी भी एक नंबर पे आप कॉल करो, एक नहीं लगे तो दूसरे पे कॉल करो, कॉल करके बोलो कि मेरा HRMS आईडी ये है और OTP जनरेट हुआ, वो OTP मेरे पास नहीं आया है, तो काइंडली वो OTP आप हमें बताएं। तो कोई मैनुअल फ़ोन उठाएगा कोई आदमी और आपको OTP दे देगा, फिर आप उस OTP से आप एंट्री कर सकते हो, मतलब लॉगिन कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फिर आप जाके बाद में, अभी तो फ़िलहाल आप कर लो उस OTP से, लेकिन बाद में आप जाके अपने पर्सनल ब्रांच में पेबिल क्लर्क को आप बताओ कि ऐसा बात है, पहला OTP जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए है वो तो मेरे नया नंबर पे आ गया, बट जो दूसरा OTP जो हम मोबाइल पे लॉगिन करने ऐप पे, मोबाइल के ऐप पे जब लॉगिन करने जा रहे हैं तो वो OTP मेरा पुराना नंबर पे आ रहा है, तो काइंडली आप इसको सही कर दो बोल के आप वहाँ से करेक्शन करवा लो, नहीं तो बाद में आपको फिर से फ़ोन कर करके OTP को लेना पड़ेगा। ये देखिए, आप देख लीजिए ये दोनों नंबर, यहाँ पे आप फ़ोन कीजिएगा तो OTP रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए वो आपको हेल्प कर देगा, HRMS हेल्पलाइन नंबर है। तो ये रहा मेरा वीडियो, जितना समस्या है मैंने कोशिश किया ताकि हमारे रेलवे एम्प्लॉय भाई बहनों को सुविधा हो, वो समस्या की समाधान हो। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।